हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उसको जो है हमारे बैकएंड सर्वर से कनेक्ट करेंगे। तो मेक श्योर आप जो है कॉम्पास या फिर आपने रोबो 3T अगर डाउनलोड किया है तो उसको ओपन कर लें और यहाँ पर जो है एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करें। जैसे कि यहाँ पर राइट क्लिक करें, क्रिएट डेटाबेस, और इस डेटाबेस का नाम रख सकते हैं हम शॉपिंग ऐप या फिर सिर्फ शॉपिंग रख देते हैं हम, सिंपल है, जिसे पढ़ने में भी आसानी होगी। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ शॉपिंग और यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद देखिए यहाँ पर है हमारे पास इसके अंदर कलेक्शंस होते हैं और कलेक्शंस के अंदर हमारे पास अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। तो हमने सिंपली अभी क्या किया है, डेटाबेस क्रिएट किया जो कि एक एम्प्टी है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर मोंगोडीबी को जो है कनेक्ट करना है नोड सर्वर पर। तो उसको कनेक्ट करने के लिए एक स्पेशल लाइब्रेरी है, इसे कहते हैं मोंगोस, जो कि एक बहुत पॉपुलर है। क्योंकि देखिए खाली मोंगोडीबी को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो बिलीव मी बहुत प्रॉब्लम होती है कनेक्ट करने में, जबकि मोंगोस का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही इजीली जो है आप इसको क्रिएट कर पाएंगे, यानी कि कनेक्ट कर पाएंगे आपके डेटाबेस को। और इसका डॉक्यूमेंटेशन भी अच्छा है, तो आपको रेडीमेड कोड्स भी मिल जाते हैं और इसमें जो है वैलिडेशन बहुत आसान हो जाता है करना हमारे डेटाबेस से रिलेटेड। तो उसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले mongodbjs.com पर विजिट करें और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, रीड द डॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, आप मोंगोस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपली अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है आएंगे हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस .env फाइल के अंदर जो है हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पर बना देंगे। क्योंकि देखिए MongoDB भी एक क्या है, ये कॉन्फिडेंशियल डेटा है, क्योंकि इससे हमको जो सिक्योरिटी का थ्रेट रहता है, कोई भी अगर इसको एक्सेस करेगा तो हमको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, .env फाइल के अंदर रखेंगे। तो सिंपली आप यहाँ पर क्या करें, एक और न्यू वेरिएबल क्रिएट करें, इसका नाम रखिए आप mongo_uri, हमेशा कैपिटल का ही इस्तेमाल आप करें इसमें। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो है होस्ट लिखेंगे। तो MongoDB क्या है, ये खुद के प्रोटोकॉल और खुद के जो है सर्वर पर काम करता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, MongoDB आपको लिखना है। ये क्या है, MongoDB का खुद का प्रोटोकॉल है। जैसे हम वेबसाइट को ब्राउज करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, HTTP या फिर HTTPS। तो उसी तरीके से MongoDB के डेटाबेस के लिए हमारे पास क्या होता है, MongoDB। यहाँ पे MongoDB का प्रोटोकॉल होता है, उसके बाद में :/ और इसके बाद में आपको होस्ट लिखना है। अगर आप MongoDB एटलस यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपको ऑलरेडी कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएंगी, आप वहां से कॉपी करके सीधा पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस सीरीज में क्या है, हम जो है लोकली यूज कर रहे हैं तो हमको मैनुअल यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। तो होस्ट क्या है, हमारा लोकल होस्ट है। स्पेलिंग का खास ध्यान रखिए आप इसमें, क्योंकि अगर स्पेलिंग सही नहीं होंगी तो हमारे पास जो है डेटाबेस से कनेक्शन में इश्यू आएगा। तो अभी हमने क्या लिखा यहाँ पर, हमारा होस्ट जो कि लोकल होस्ट है, इसके बाद में कोलन लगाना है और आपको जो है आपके डेटाबेस का पोर्ट नंबर लिखना है। बाय डिफॉल्ट MongoDB जो है 27017 के पोर्ट पर काम करता है और स्लैश लगा के आपको आपके डेटाबेस का नाम लिखना है। देखिए डेटाबेस का नाम हमने क्या किया था, यहाँ पे शॉपिंग रखा था, तो यहाँ पे भी स्पेलिंग का खास ध्यान रखें और यहाँ पे आते हैं और इस डेटाबेस का नाम लिख लेंगे शॉपिंग और इसको सेव कर ले आप। अब क्या करना है, आपको इस server.js की फाइल में आना है। लेकिन उससे पहले देखिए मैंने आपको क्या कहा था, हमारे पास एक लाइब्रेरी है यानी कि मॉड्यूल है, जिसकी मदद से जो है हम MongoDB डेटाबेस से कनेक्ट होने वाले हैं। तो इस लाइब्रेरी को जो है आपको या फिर इस पैकेज को आपको जो है डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आ जाइए यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में, टर्मिनल पर क्लिक कीजिए, न्यू टर्मिनल, और आपके रूट डायरेक्टरी में, यानी कि आपको याद होगा तो हमने जो है हमारा package.json यानी सर्वर साइड के लिए जो है रूट में रखा है। तो इस रूट डायरेक्टरी पर यानी कि शॉपिंग ऐप पर हमको क्या करना है, mongoose को इंस्टॉल करना है। तो आप लिखें npm i और mongoose, तो ये पैकेज जो है डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर। इसके बाद में हमको क्या करना है, कनेक्ट करना है हमारे डेटाबेस को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो देखिए साथ ही में हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस बैकएंड के फोल्डर के अंदर एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे कॉन्फ़िग, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड डेटा हमारा यहाँ पर स्टोर होगा। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारी डेटाबेस की फाइल क्रिएट कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, इसका नाम रखता हूँ config.js या फिर आप db.js भी इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फाइल क्रिएट कर दी। अभी देखिए यहाँ पर हमारी जो है mongoose की फाइल जो है यानी कि पैकेज इसका डाउनलोड हो रहा है, तो इसका वेट करता हूँ मैं डाउनलोड होने का। तो देखिए परफेक्टली यहाँ पर जो है ये डाउनलोड हो चुका है। mongoose का वर्जन यहाँ पर डाउनलोड हुआ है 5.11.8। अगर आपको वर्जन से रिलेटेड इशू आए तो आप सेम पैकेज जो है डाउनलोड करें। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको हम जो है यूज कर सकते हैं। तो यूज कैसे करेंगे? सिंपल, हमको सबसे पहले जो है इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा mongoose को। तो कैसे करते हैं देखिए, const mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर ऑफ mongoose। MongoDB को नहीं, आपको सिंपली mongoose को यहाँ पर रिक्वायर करना है। ये ऑटोमेटिकली जो है MongoDB समझ जाता है और हमको इसका एक्सेस मिल जाता है। और इसके बाद में हमको क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है। क्यों फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं हम? ताकि जो है MongoDB के डेटाबेस से कनेक्ट हो पाए। तो इस फंक्शन को हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे और हमारे मेन जो है server.js की फाइल यानी कि इस फाइल में जो है हम इंपोर्ट कर देंगे। तो सभी अगर हम इसी फाइल में लिखेंगे तो इस फाइल की लेंथ ज्यादा बढ़ जाएंगी और जो कि सही नहीं है पैटर्न। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, config.js की फाइल में जो है इसका कनेक्शन स्ट्रिंग बना रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक एनोनिमस फंक्शन। तो आप क्या करें, एक कॉन्स्ट लिखें और इसका नाम आप क्या कर सकते हैं, मैं लिख देता हूँ connectdb। मैक्सिमम लोग यही इस्तेमाल करते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। और यहाँ पे आप क्या करें, जो है एनोनिमस फंक्शन क्रिएट करें। मगर याद रहे ये क्या होता है, ये जो है सर्वर पर काम कर रहा है ना, इसका खुद का एक सर्वर है यानी कि इसका पोर्ट नंबर है। तो ये एक तो async await आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप देन ब्लॉकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं इस वीडियो में जो है async await का सिंटैक्स इस्तेमाल करूंगा। आप चाहे तो देन ब्लॉक से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो सिंपली आप लिखिए पहले async और असिंक्रोनस डेटा हमारे पास रहेगा ना, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ट्राई कैच के ब्लॉक में भी लिख सकते हैं ताकि हमारे पास जो है एरर आए तो हम इजीली कैच कर पाए। तो आप लिखे ट्राई कैच में। तो ये प्लगइन्स का फायदा है, आपको डायरेक्टली रेडीमेड जो है प्री फॉर्मेटेड मिल जाता है ट्राई कैच ब्लॉक। अब हमको क्या करना है, एक वेरिएबल क्रिएट करना है कनेक्शन के नाम से। तो कॉन्स्ट कॉन शॉर्टकट में लिख सकते हैं आप इज इक्वल्स टू। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अवेट करना है। क्यों अवेट करना है? ताकि हम जो है इसको कनेक्ट कर पाए MongoDB के साथ में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है mongoose। देखिए यहाँ पर mongoose डॉट, फिर कनेक्ट का मेथड आपको यहाँ पर यूज करना है। अब इसके अंदर जो है हमको सबसे पहले जो है URL पैटर्न मांगता है, यानी कि आपका जो कनेक्शन स्ट्रिंग है आपको यहाँ पर पेस्ट करना पड़ता है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर .env की फाइल के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर इसको एक mongo_URI के अंदर जो है सेव कर लिया है। तो सिंपली हम उसको यूज कर सकते हैं। कहाँ गया, देखिए config.json, इसके अंदर हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल है, आप लिखे process.env डॉट, अब आपको लिखना है mongo_URI। तो क्या होगा, यहाँ पर ये वाला कनेक्शन स्ट्रिंग जो है ऐड हो जाएगा। यहाँ पर ये ऐड हो गया। इसके बाद में हमको क्या करना है, console.log करा सकते हैं ना कि कनेक्शन जो है बराबर जो है कनेक्ट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, console.log लिख देंगे और इस console.log के अंदर जो है हम एक मैसेज प्रिंट करा देंगे। तो आप बैकटिक का इस्तेमाल करें यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम कुछ लिख देते हैं, कुछ भी अपने हिसाब से, MongoDB कनेक्टेड या फिर डेटाबेस कनेक्टेड भी लिख सकते हैं आप। और इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, डॉलर का साइन लिखेंगे और हमारे पास जो होस्ट आएगा ना उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं। देखिए कैसे उसको यूज करेंगे, कॉन लिखेंगे, कॉन डॉट, उसके बाद में आपको लिखना है कनेक्शन। कनेक्शन के बाद में आपको उसका जो है होस्ट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि हमारा जो है लोकल होस्ट है या फिर हमने जो है बैकएंड सर्वर पर या फिर अदर कोई क्लाउड होस्टिंग ली है, तो उसका जो है वहां पर प्रिंट हो जाएगा। और हाँ, इसमें मैं एक चीज और बताना भूल गया कि अगर हम डायरेक्टली जो है MongoDB से कनेक्ट करेंगे तो इसमें जो है थोड़ा परमिशन का इश्यू आता है। तो उस परमिशन को पूरा करने के लिए हमको कुछ जेसन ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे पास कराने पड़ते हैं। तो इस MongoURI के बाद में आपको कॉमा लगाना है और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ की वैल्यू पेयर्स को पास कराना है। तो यहाँ पे आपको कुछ टाइप की वैल्यू पेयर्स यहाँ पर सेट करने पड़ते हैं परमिशंस के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी
और इसको आपको करना है ट्रू। इसके बाद में हमारे पास होता है यूज न्यू यूआरएल पार्सर, इसको भी आप ट्रू करें तो आपको कोई एरर या फिर कुछ वार्निंग्स नहीं मिलेंगे। और साथ ही में क्या है, हमारे पास एक और आता है यूज क्रिएट इंडेक्स, इसको भी आप ट्रू कर दें। इसके बाद में अब हमको क्या करना है, एरर पे एक्सेस करना है, यानी कि अगर हमारे पास कुछ एरर आता है तो हमको उसको console.log करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखे console.error और इस एरर के अंदर हम जो है उसको प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पे बैकटिक का इस्तेमाल करें और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरर का मैसेज, उसके बाद में हमारे पास जो भी एरर आएगा उसको प्रिंट करा देंगे। तो उसके लिए आप लिखे डॉलर और करली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे एरर। देखिए ये वाला एरर, ये जो एरर है वो हमने यहाँ पर एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया है, इसी वजह से हम इसको यूज कर पा रहे हैं और ये हमको एक मैसेज रिटर्न करता है। तो आप लिखें यहाँ पे मैसेज। तो ये यहाँ पर हमारे पास जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। और साथ ही में अगर फेल होता है कनेक्शन तो आप यहाँ पर जो है एक और चीज कर सकते हैं, प्रोसेस डॉट एग्जिट। और यहाँ पर 1 का मतलब क्या है, फेलियर, यानी कि हमारा जो है कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हुआ, तो ये 1 के साथ में जो कनेक्शन हमारा एग्जिट हो जाएगा। अब इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, इस कनेक्शन डीबी को जो है यूज करना है। लेकिन यूज करने से पहले हमको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करेंगे तभी हम जो है हमारे सर्वर डॉट जेएस की फाइल में इसको यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप लिखें मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू और फिर आपके फंक्शन का नाम जो कि है कनेक्ट डीबी। तो अब ये सक्सेसफुली जो है एक्सपोर्ट हो चुका है। अब इसको हम कहीं पर भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे सर्वर डॉट जेएस की फाइल में। तो यहाँ पे आप कहीं पर भी इसको इंपोर्ट करें सबसे पहले। तो इस डॉट env के बाद में मैं जो है यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ const और इसका नाम हम क्या रखते हैं, कनेक्ट डीबी। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको रिक्वायर कर देते हैं और इसका पाथ यहाँ पर डॉट स्लैश और डेटा के फोल्डर के अंदर, सॉरी कॉन्फिग के फोल्डर के अंदर है। तो कॉन्फिग के अंदर है हमारे पास कॉन्फिग, एक्सटेंशन की आपको जरूरत नहीं। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ पर डायरेक्टली फंक्शन कॉल कर देंगे। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेस से पहले ही कर देता हूं मैं कनेक्ट डीबी एज अ फंक्शन और यहाँ पे कमेंट भी लिख देता हूं मैं, कनेक्टिंग टू MongoDB डेटाबेस। और इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद हमको क्या करना है, नोड सर्वर को जो है रन करना है। तो मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले टर्मिनल को क्लियर करता हूँ और इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है npm run server। npm run server क्यों लिखा, अगर आप भूल गए होंगे तो हमने package.json की फाइल में यहाँ पर नोडमोन को सर्वर की कमांड में सेव किया है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, npm run server का इस्तेमाल कर रहे हैं। बस इतना लिख के एंटर प्रेस कर दें। अगर सब कुछ सही रहा तो हमको जो है हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगा, यानी कि हमको कंसोल पे जो है मैसेज मिल जाएगा कि हमारा जो है डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका है नोड सर्वर। मेक श्योर आप जो है दोनों भी सर्वर को ऑन रखें, यानी कि आपको MongoDB का ये वाला सर्वर भी ऑन रखना है। तो चलिए यहाँ पर जो है स्टार्ट हो रहा है हमारा नोड सर्वर और अगर सब कुछ सही रहा तो हमको यहाँ पर जो है मैसेज मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ एरर है हमारे पास। तो यहाँ पे जो एरर हमको आ रहा है, आई थिंक हमारे पास .env फाइल का इशू है। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिस URI पैरामीटर्स टू ओपन URI। एक मिनट, हम server.js की फाइल को एक बार चेक कर लेते हैं। कनेक्ट डीबी है हमारे पास, फिर एक्सप्रेस, अच्छा ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, .env की फाइल है। देखिए .env फाइल हमने बाद में यहाँ पर जो है इनिशियलाइज की, यानी कि कॉन्फ़िग की है। हालांकि उससे पहले हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कनेक्ट डीबी को जो है एग्जीक्यूट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से इसको कट कर देंगे और इसको टॉप में, यानी इस कनेक्ट डीबी के ऊपर जो मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये कॉन्फ़िग बराबर से हो जाएंगे आई थिंक, हाँ परफेक्ट। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद चेक करते हैं हमको कंसोल पे क्या मैसेज आता है। तो देखिए परफेक्टली हमारा जो है MongoDB जो है लोकल होस्ट पर कनेक्ट हो चुका है। ये थोड़ी सिली मिस्टेक थी, तो आप भी ख्याल रखें जब भी आप .env फाइल इंपोर्ट करेंगे तो आप जो है इसको टॉप में रखें, उसके बाद में जो है डेटाबेस को यहाँ पर कॉल करें। क्योंकि क्या हो रहा था,
हम जो है पहले डेटाबेस को कॉल कर रहे थे और उसको पता ही नहीं था कि कनेक्शन URI कहाँ से आ रही, यानी कि इस process.env के अंदर जो हमारे पास mongo URI थी ना, उसको पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से आ रही है। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, उसको बाद में डिफाइन किया। पहले जो है हमारा कॉल हो जा रहा था फंक्शन कनेक्ट डीबी का, उसके बाद में ये एग्जीक्यूट हो रही थी। तो उसकी वजह से उसको पता नहीं चल रहा था। तो आप भी इसका ख्याल रखें और इसको बराबर से करेक्ट कर लें। .env फाइल आप पहले लिखें, उसके बाद में आप जो है कनेक्ट डीबी की फाइल लिखें। सो दैट्स इट, इतना ही था इस वीडियो में। हमने सक्सेसफुली जो है कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना है। तो मंगोस की मदद से डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना बहुत सिंपल हो जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो देख लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो है डेटाबेस के थ्रू जो है डेटा फेच करा के लाएंगे, यानी कि प्रोडक्ट्स को फेच करा के लाएंगे हमारे फ्रंट एंड पर। फिर उसके बाद में जो है रिडक्स पर काम करना स्टार्ट कर देंगे, जिसके अंदर जो है शॉपिंग कार्ट कैसे मैनेज करते हैं वो सब देखने वाले हैं। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।